हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोन लीज का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ लोन और ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। ये मतलब मेरा पुराना क्वेश्चन है, तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जिसके अंदर आपको अमाउंट ऑफ लोन, ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, लेकिन आपको बोल रखा है कि आपको मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और बाई मंथली भी निकालना है। मतलब आपको ये आपको पीरियोडिसिटी दे रखी है, मतलब आपको इस हिसाब से, इन सारे के हिसाब से निकालना है और सबका निकालना है। तो आप ऐसे अलग अलग करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपल एंड शॉर्ट इसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आप इनको एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं इन्हें, उसके बाद यहाँ पर जाइएगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ A to Z एंड फिल्टर। आपको इसको अरेंज करना है। आप A to Z कर लीजिए या Z to A कर लीजिए, जब जाके आपका कोई फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इसको A to Z कर रहा हूँ। अब बाय मंथली का मतलब होता है 6। मतलब आप 2 महीने में एक बार दोगे, तो एक साल में आप 6 बार इंस्टॉलमेंट दोगे। हाफ ईयरली का होता है 2 और मंथली का होता है आपको हर महीने देना 12 और क्वार्टरली का होता है 4, मतलब एक साल में 4 बार। और ईयरली का मतलब 1 बार। ये आपका एक टेबल, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम हाईलाइट करते हैं, बोले कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल के इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। जिसमें हमने इसको पहले अरेंज कर लिया। अब बाय मंथली, हाफ ईयरली और मंथली, क्वार्टरली, ईयरली हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ साइड में आपको यहाँ पीरियोडिसिटी लिखना है। पीरियोडिसिटी आपको यहाँ पे पीरियोडिसिटी लिखना है। मैं इसको थोड़ा साइज उसका लाइन इंक्रीज कर रहा हूँ। पीरियोडिसिटी लिखना है। अब पीरियोडिसिटी के आगे ये जो कॉलम बचा है, इसमें आपको यहाँ जाइए, आप कुछ इस कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको जाना है डाटा। यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, डाटा में जाइए, डाटा में क्लिक कीजिए आप इसे। जैसे आप डाटा में क्लिक करते हैं, पहले इसको ना सिर्फ सेलेक्ट करना है, इसमें आपका कर्सर नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट कीजिए इस रो को, डाटा में जाइए। डाटा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लिखा होगा। डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो आपको डाटा वैलिडेशन करना है, यहाँ उधर लिखा होगा, इसे क्लिक करोगे तो डाटा वैलिडेशन करना है। जैसे आप आपके पास खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है। तो आपको चूज़ करना है लिस्ट। जैसे आप लिस्ट चूज़ कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर लिस्ट चूज़ किया है और सोर्स मांग रहा है। वो पूछा है कि भैया क्या आपको किस में से चूज़ करना है। तो आपको सिर्फ ये जो आपने बाय मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ईयरली क्या है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। आप फिर से सुनिए, आपको सिर्फ ये बाय मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली, सिर्फ इसको ही सिलेक्ट करना है। इसको आप सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ये करोगे, आप यहाँ देख सकते हो एक ये आपको बटन सा दे दिया। तो इस पर जब क्लिक करेंगे आप, तो इसमें आप देखिए, इसमें सब कुछ है। बाय मंथली भी है, हाफ ईयरली भी है। अभी थोड़ा उसकी साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि ये मंथली भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये आपका हो गया 16, आप जिसका निकालना चाहिए। अब यहाँ पर आता है, इसके साइड वाले सेल में ही आपको लिखना है एक फॉर्मूला, वी लुक अप, ब्रैकेट बंद करना है। तो इसमें पूछ रहा है हमें कौन सी लुकअप वैल्यू, हमें क्या ढूंढना है। तो हमें ये वाला सेल में जो लिखा होगा वो ढूंढना है। कॉमा कर दीजिए, किस में से ढूंढना है आपको, हमें इस पूरी टेबल में से ढूंढना है, ठीक है।
फिर पूछा कॉलम इंडेक्स कौन से कॉलम में होना चाहिए वो, तो आप ध्यान रखिएगा इसकी जिसमें ये बायो लिखा हुआ है बाय हाफिली, तो इसके साइड वाला कॉलम है 6-2 ये वाला, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, ये ई कॉलम हो गया 1 और एफ कॉलम हो गया 2। अगर आप 2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मारेंगे और ये हमारा हो गया डन। अगर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर 1 कॉलम ई आपका 1 है इसमें और एफ 2 है, अगर आप उसको जी में लिखते हुए 6-2 ये 12 नंबर से जी में लिखते हो तो ये 3rd हो जाएगा, तो आपको वहाँ 3rd डालना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, वैसे आपको 2 में ही हर कोई डालता है तो आपको वहाँ 2 लिखना है। आप देखेंगे जैसे ही आप बायो करेंगे तो 6 हो जाएगा, हाफ ईयरली करेंगे 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये आपको इजी हो गया है। अब आपको निकालना है इसमें, अब इसमें जाके आपको इसमें निकालना है रेट, इंस्टॉलमेंट और टाइम बोलते हैं ना, टाइम आपको निकालना है टाइम। इसमें जाके आपको सब कुछ ये मतलब आप ये मान के चलिए आपको न्यू निकालना है, मतलब न्यू। तो जैसे कि तो इसमें सब न्यू निकालना है, तो हम यहाँ चलो हम यहाँ लिख देते हैं न्यू रेट। तो न्यू रेट यहाँ पे कैसे होगा, इजिकल टू जो पुराना रेट है ये डिवाइडेड बाय, इसको सबको फिक्स कर दीजिए पहले, तो आप इनको भी फिक्स कर दीजिए, बोले फिक्स करना हमें ज़रूरत है फिक्स की, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। डिवाइड करना पड़ेगा इस रेट को हमें इस कॉलम से, यहाँ पर जो भी होगा उससे, इसको भी फिक्स कीजिए, इसको भी फिक्स कीजिए और ये आपका न्यू रेट निकल आएगा। न्यू टाइम यहाँ पे इजिकल टू कर लीजिए, जो ये ईयर्स दे रखे हैं इसे भी आप फिक्स कीजिए। और इनटू में कर लीजिए इसको, इसे भी फिक्स कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, एंटर। ये आपका न्यू टाइम होगा और फिर आप इंस्टॉलमेंट निकाल लिए, तो मैं इसको EMI कर दे, इंस्टॉलमेंट कर दो, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है इजिकल टू, मैं माइनस आगे लगा रहा हूँ, PMT ब्रैकेट, रेट पूछ रहा है, रेट हमें ये लेना है, टाइम हमें ये लेना है और प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये अमाउंट ऑफ 1 लाख है, और इसको हम क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। इसको हमें करेंसी से हटा के नो स्पेसिफिक पर कर देंगे। अब जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ ये ईयरली है, आज जैसे ही मैं इसको क्वार्टरली करूँगा ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और जैसे हम पहले ही क्वेश्चंस में आपने पहले मेरी वीडियो देखी होगी, हम वही सेम करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपको पता ही है, तो मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, आप पुरानी मेरी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट हम कैसे निकाला है, वही सेम मेथड यूज़ होगा, सब कुछ वही होगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको गार्बेज क्लीन कैसे करेंगे वो बताऊंगा। आपका मेन टारगेट इसमें ये था और ये मैंने आपका क्लियर करवा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, और जो सेम इधर नीचे ही होगा तो वो आप मेरी दूसरी पहली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो मैंने लोन लीज में लगा रखी है, वही सेम मेथड होगा इसमें। आपको अगर ये समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करिए नीचे, मैं आपको फिर से इस वीडियो को दोबारा बना के दे सकता हूँ कंप्लीट करके। थैंक यू।